गाजीपुर में महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। नगर पालिका की पूरी टीम जमीन से लेकर जलमार्ग तक मोर्चा संभाले हुए है। इसी कड़ी में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि और सभी वार्डों के सभासदों ने नाव के जरिए गाजीपुर के सभी घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घाटों की सुरक्षा, साफ सफाई, रोशनी और व्यवस्था पर विशेष रूप से फोकस किया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ साफ दिख रहा है प्रशासन लगातार एक्टिव है। फिलहाल हम नाव के जरिए लगातार घाट से घाट की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ प्रशासनिक टीम भी मौजूद है। ईओ नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, नगर पालिका चेयरमैन सरिता अग्रवाल सहित पूरी टीम आज तैयारियों का निरीक्षण कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने कहा, छठ महापर्व आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधा मिल सके। हमारा प्रयास यही है कि इस बार छठ व्यवस्थाओं के लिहाज से मॉडल बनकर सामने आए। वहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल ने कहा कि घाटों की सुरक्षा, रोशनी और साफ सफाई की व्यवस्था प्राथमिकता है। नगर पालिका की कार्य योजना पहले दिन से ही फील्ड में उतार दी गई थी और हम खुद मौके पर रहकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरा प्रशासनिक और नगर पालिका तंत्र वार्डवार निगरानी में जुटा हुआ है ताकि इस महापर्व पर श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण मिल सके। छठ महापर्व सिर्फ आस्था नहीं, प्रशासनिक परीक्षा भी है। तैयारियां चल रही हैं, लेकिन असली रिपोर्टिंग हम आपको छठ के दिन इन घाटों से लाइव दिखाएंगे। वहीं से जहां आस्था अपने चरम पर होगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं राशिद अंसारी, वीआईपी तक न्यूज गाजीपुर से। फोटो से निरीक्षण कर रहा हूँ, किस तरह की स्थिति है मैडम? सर्वप्रथम अपने जनपदवासियों को मैं डाला छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आस्था का पर्व डाला छठ की पूर्व संध्या पर नगर पालिका के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण करने के लिए हम अपने सभी सभासद, सम्मानित सभासद भाइयों के साथ आज निकले हैं और नगर पालिका के द्वारा घाटों की सफाई, घाटों पर चेंजिंग रूम, लाइट की व्यवस्था, गोताखोर, 150 से भी अधिक नावें, हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना, उनकी हर व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है और आज हम सभी लोग इसका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। मैडम, जहाँ तक देखा जा रहा है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल जो है श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा देखी जा रही है, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां अलग से की गई हैं मैडम? मैं पिछले 7-8 वर्षों से लगातार इस चीज़ को देख रही हूँ। हर साल पर्व पर भीड़ अत्यधिक बढ़ती जा रही है। इस बार कुछ ऐसा भी सुनने हमारे कि लोग कोसा भरेंगे, कोसी भरेंगे, जो भी शब्द होता हो, तो उस पर्व को ध्यान में रखते हुए भी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है और हमारी व्यवस्था है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। हमारे जो नगर पालिका में हमारे जो भी नागरिकगण है वो सब सुरक्षित रहे, जान माल की किसी भी प्रकार से हानि ना हो, उसको नियंत्रित करने के लिए हम सब पूरी व्यवस्था को आज देख रहे हैं। इस बार हर साल की अपेक्षा गंगा माता का कई बार उनका बढ़ना और घटना लगातार चलता रहा। कई घाटों पे ऐसे आज भी दलदल है, पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है। उसके बावजूद भी हमने पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास किया है और ये जो चूना छिड़काव या सौंदर्यीकरण जो भी आप देख रहे हैं ये हमारा हर साल होता है। मैडम, लगभग नगर में कितने घाटों पे आप द्वारा 35 घाटों पे सफाई कराया गया है। हर पर चेंजिंग रूम है और गंगा के जल स्तर जब बढ़ जाता है तो बायो रेमिडिशन का काम एक बार बंद हो जाता है, जो नालों पे टैपिंग की जाती है। लेकिन हमने अपनी जनता की स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 दिन के लिए बायो रेमिडिशन का काम भी शुरू किया है ताकि जल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, जल का जो है जल स्वच्छ हो जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए बायो रेमिडिशन का भी काम किया है। घाटों के अतिरिक्त जहाँ से महिलाएं जो अपने घरों से निकलती हैं वहाँ की भी हमने पूरी सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा है ताकि आने जाने में भी उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तमाम तरह की सुविधाएं अपनी जनता को देने के लिए हम किस तरह की आखिरी चरण में तैयारियां चल रही हैं आपकी? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ की तैयारी जोशों से लगभग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि कल पहला दिन है। परसों सुबह कल का सूर्यास्त और परसों सुबह का सूर्योदय। उसके पहले हमारी जो भी कुछ कमियां हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन ने किया है। लाइटिंग की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, डस्टबिन की व्यवस्था, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो,
सारी व्यवस्था नगर पालिका ने की है और अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया। कुल शहर में 34 घाट हैं, जो 5 घाट कटान की वजह से खतरनाक हो चुके हैं, जो प्रतिबंधित प्रशासन ने किया है। बाकी 29 घाट पर, सभी घाटों पर हमारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। नगर पालिका के शासी अधिकारी श्रीमान DK जी काफी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा काम हो जाए, और हम लोग का भी पूरा प्रयास अपने सम्मानित सभासदों के साथ हम लोग भी निरीक्षण करने पर निकले हुए हैं। हमारे सभी सम्मानित सभासद जो भी किसी भी धर्म के हैं, सबके सहयोग से इस बार और बेहतर काम करने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से गाजीपुर की जनता इस बार जब घाट पर आएगी तो उनको महसूस होगा कि नहीं, पहले से और बेहतर व्यवस्था हुई है। हम गाजीपुर की जनता को बधाई और शुभकामना देते हैं डाला छठ के पर्व के लिए। गाजीपुर के नगर के तमाम घाटों का हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से घाटों को सुंदर बनाया गया है। बिल्कुल ये मानिए कि गाजीपुर छठ में इस बार हर घाट दुल्हन की तरह सज रही है। गाजीपुर से राशिद अंसारी के लिए।